So students, yesterday we were talking about the distribution of minerals in the world कि पूरे वर्ल्ड में जो मिनरल का डिपॉजिट है वो किस तरह से फैला हुआ है। हम ये भी जानते हैं कि जो मिनरल्स हैं वो कंसंट्रेटेड नहीं है, मतलब एक साथ एक जगह पे नहीं है। पूरे वर्ल्ड में वो लोग अर्थ पे फैले हुए हैं, बहुत जगह पे फैले, कहीं पे हैं कहीं पे नहीं भी हैं, कहीं पे बहुत ज़्यादा हैं कहीं पे बहुत कम है, ऐसा भी है। एंड वी विल डिस्कस कॉन्टिनेंट वाइज। तो फर्स्ट कॉन्टिनेंट था एशिया एंड वी कम टू नो अबाउट दैट कि एशिया में कोल का जो रिजर्व है वो पूरे वर्ल्ड का 3/5 पार्ट है। अब 3/5 पार्ट आपने पढ़ा होगा अपने मैथ्स में। 3/5 पार्ट क्या होता है? मतलब 5 भाग का तीसरा भाग, मतलब कि मान लो कि 25 या 100, ठीक है। तो अगर 100 kg कोल एग्जाम्पल के लिए मान लिया जाए कि 100 kg कोल पूरे वर्ल्ड में है, तो उसका थर्ड पार्ट तो 23 या 60 यानी 60 किलो, यानी 60 किलो कोयला अकेले एशिया में मिलता है, 3/5 पार्ट है। और उसके बाद फिर पेट्रोलियम की बात की जाए तो पेट्रोलियम में और ज़्यादा है। पेट्रोलियम हमारे पास एशिया में ज़्यादा है, जो 2/3 पार्ट है, यानी यहाँ पे 3 भाग, यानी 33 के आसपास 33.33 रहेगा, यानी 66-67% पेट्रोलियम जो है अकेले एशिया में मिलता है। ये हमने पढ़ा। उसके अलावा नॉन मेटलिक में जाएंगे तो एस्बेस्टोस, माइका, रॉक साल्ट सब भी अवेलेबल है। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप में क्या मिल रहा है? इट हैज़ एबंडेंट रिसोर्स ऑफ हार्ड एंड सॉफ्ट कोल। देखिए यहाँ पे बहुत रिसोर्स है, हार्ड कोल का भी और सॉफ्ट कोल का भी। It once had large deposit of iron, but with continuous extraction, it is now not one of the large producer of iron. यहाँ पे पहले बहुत ज़्यादा आयरन का बड़ा सा बोल सकते हो कि डिपॉजिट था, बड़ा भंडार था यूरोप में आयरन के लिए, लेकिन वो अब उतना, अब तो पता ही कि यूरोप में सबसे पहले शुरुआत हुआ इंडस्ट्रियलाइजेशन का, मतलब औद्योगिकरण का। मतलब वहाँ पे सबसे पहले इंडस्ट्री वहीं से तैयार हुई, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ बनी, कंपनियाँ बनी, तो लोहे का बहुत यूज़ हुआ, इसलिए अब यूरोप में उतना लोहा नहीं बचा है। निकल, टाइटेनियम, देखा आपने, निकल, टाइटेनियम, मैग्नीज, लेड एंड जिंक आर फाउंड इन ईस्टर्न यूरोप एंड यूरोपियन रसिया। वहाँ पे निकल मिलता है, अभी टाइटेनियम मिलता है, मैग्नीशियम मिलता है, और मैग्नीज मिलता है, लेड और जिंक मिलता है ईस्टर्न यूरोप में, और यूरोप का जो पार्ट रसिया का है वहाँ पे। यानी हम देखेंगे मैप में, तो मैप में देखिए यहाँ पे ये यूरोप था, ईस्टर्न पार्ट में यहाँ सब इस एरिया में मिलता है। अब आपका आ रहा है नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका इज डिवाइडेड इंटू 3 मिनरल जोन्स। इसको 3 पार्ट में बांटते हैं। पहला है नॉर्थ अमेरिका में कैनेडियन रीजन नॉर्थ ऑफ द ग्रेट लेक। ये है हमारा कॉन्टिनेंट, इतना बड़ा एरिया, ये आता है नॉर्थ अमेरिका में। इसमें अपर पार्ट जो है ये है कैनेडियन रीजन, जो ग्रेट लेक के ऊपर है। यहाँ पे गोल्ड मिलता है, गोल्ड, आयरन ओर और यूरेनियम। गोल्ड, आयरन ओर और यूरेनियम मिलता है हमको। दूसरा जो डिवीज़न किया है वो है अप्लाचिन। देखो लिखा है मस्त वर्ड, अप्लाचिन, अप्लाचिन रीजन। अप्लाचिन में जिंक, लेड, कोल एंड एस्बेस्टोस, ये नीचे वाला एरिया। और फिर नेक्स्ट आ रहा है वेस्ट कॉर्डिलर्स, जिसमें कोल, कॉपर, जिंक और लेड, ये नीचे वाला एरिया। कोल, कॉपर, जिंक और लेड, ये 3 एरिया में आपको ऐसे मिनरल्स यहाँ मिलते हैं। फिर नेक्स्ट बात करते हैं हम लोग साउथ अमेरिका की। साउथ अमेरिका कौन सा कॉन्टिनेंट हो गया? ये कॉन्टिनेंट देखा हमने, ये एशिया कॉन्टिनेंट इतना बड़ा, इतना पूरा कवर किया हुआ है। फिर ये यूरोप कॉन्टिनेंट, ठीक है, इसको ग्रीनलैंड भी इसी से पार जाता है। और फिर आपने बात किया हमने नॉर्थ अमेरिका का, इतना नॉर्थ अमेरिका, और ये है साउथ अमेरिका। तो साउथ अमेरिका में हाई ग्रेड आयरन ओर इन द वर्ल्ड इज़ ब्राज़ील। ब्राज़ील में हमको हाई ग्रेड का आयरन ओर मिलता है। कॉपर इज़ फाउंड इन लार्ज क्वान्टिटी इन चिली एंड पेरू। यहीं पे देश चिली है और पेरू देश भी यहीं पे है। यहाँ पे बहुत सारा मिलता है कॉपर। कॉपर जानते ना आप, तांबा, विच अकाउंट फॉर 1/4 ऑफ द वर्ल्ड्स रिजर्व।
यहाँ पे पूरे वर्ल्ड का जो रिजर्व है उसका 1/4 यही मिलता है, 1/4 पार्ट, 1/4 यानी 1 का चौथा भाग यानी 25, 25 × 4 100, तो 25% अकेले यहीं पे मिलता है। टिन इज़ लार्जली फाउंड इन ब्राज़ील एंड बोलिविया, ब्राज़ील में टिन मिलता है, टिन, और बोलिविया में भी टिन मिलता है। लार्ज क्वांटिटीज़ ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस आर फाउंड इन वेनेजुएला, इक्वाडोर एंड अर्जेंटीना। क्या मिलता है हमको? ऑयल और नेचुरल गैस मिलता है वेनेजुएला में, इक्वाडोर में और अर्जेंटीना, यहाँ नीचे यहाँ पे मिलता है। नेक्स्ट आपका है अफ्रीका। अफ्रीका में क्या मिल रहा है? अफ्रीका है एक्सटेंसिव मिनरल रिसोर्स विच अकाउंट फॉर 1/3 ऑफ वर्ल्ड्स रिसोर्स। अफ्रीका भी एक ऐसा प्लेस है, तो ये है अफ्रीका कॉन्टिनेंट, देख लीजिए आप। अफ्रीका ये इतना बड़ा एरिया है, ये यहाँ से अरब नहीं, यहाँ अरब एशिया में आता है, एशिया कॉन्टिनेंट में आता है, ये इतना एरिया यहाँ से, ये इतना बड़ा आपका है अफ्रीका। अफ्रीका में पूरे वर्ल्ड की रिसोर्स था, पूरे वर्ल्ड में जितना रिसोर्स सब मिला के 1/3 अकेला है। और 46% ऑफ वर्ल्ड डायमंड प्रोडक्शन इज इन अफ्रीका। पूरे वर्ल्ड का जितना भी डायमंड पैदा होता है, इसको हम बोलते हैं हीरा, उसका 46% अकेले अफ्रीका में पैदा होता है। और क्या होता है? 89% ऑफ प्लेटिनियम, प्लेटिनम एक तरह का मेटल है जो अभी बहुत ही कीमती है, बहुत ज़्यादा प्रीशियस होता है, सोने से भी महंगा होता है प्लेटिनम। ये 89% यहाँ मिलता है। 81% क्रोमियम, क्रोमियम भी एक मिनरल ही है जो यहाँ मिलता है। 60% ऑफ कोबाल्ट, कोबाल्ट भी यहाँ मिलता है 60% पूरे वर्ल्ड का। एंड द वर्ल्ड इज एक्सपेक्टेड टू गिव इन दिस कॉन्टिनेंट ए लार्ज अमाउंट ऑफ वर्ल्ड्स गोल्ड इज प्रोड्यूस इन साउथ अफ्रीका। वर्ल्ड के गोल्ड यानी सोना भी यहीं बहुत पैदा होता है, जिसमें अफ्रीका, जिम्बाब्वे, ज़ैर, नाइजीरिया, अंगोला, लीबिया हैव ऑयल डिपॉजिट। गोल्ड साउथ अफ्रीका में होता है, उसके अलावा जिम्बाब्वे में, ज़ैर में यहाँ भी मिलता है गोल्ड। और नाइजीरिया, अंगोला और लीबिया ऐसा प्लेस जहाँ पे बहुत सारे मिलते हैं ऑयल डिपॉजिट्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका है ऑस्ट्रेलिया डेटा हम करते हैं नेक्स्ट टाइम। इससे पहले हम करते हैं मैप को ऑब्जर्व करते हैं। इसके लिए आप हमारा मोबाइल को भी टर्न कर लीजिए ऐसे, आप देखिए। आप सबसे पहले जो देखो ये सिंबल जो बना हुआ है, ऐसा वाला सिंबल, ठीक है। देखो ये जो सिंबल है ये है आयरन ओर, देखिए आप ये सिंबल जैसे बना हुआ है, ठीक है। आयरन ओर कहाँ कहाँ मिलता है? तो कितने सारे जगह ऐसे हैं जहाँ पे आयरन ओर नज़र आ रहा है, देखा, इंडिया में भी है, देखा आपने। अब ये आप अच्छी तरह ऑब्जर्व कर लेना टेक्स्ट में अपने ओपन कर सामने टेक्स्ट देखिए। देखिए जो रेड कलर में डॉट दिया है ये है गोल्ड। कहाँ कहाँ गोल्ड मिलता है तो यहाँ दिया, देखो आप पूरे देखो। नॉर्थ अमेरिका में गोल्ड मिल रहा है, देखिए साउथ अमेरिका में भी गोल्ड नज़र आ रहा है, जो पूरे गोल्ड में रेड कलर दिया शो किया है। देखो इंडिया में भी एक प्लेस देखो है, इंडिया में भी है ये, यहाँ पे कर्नाटक के पास, यहाँ भी गोल्ड मिलता है। नेक्स्ट है कॉपर, देखिए सर्कल में ही है पर ब्लैक कलर में है, देख लेना कहाँ कहाँ कॉपर मिलता है। कॉपर मैक्सिमम यहाँ मिलेगा, देखो यहाँ पे। फिर मैग्नीज जो है ये देखिए आप स्क्वायर में है, रेड कलर के स्क्वायर में, वो सब जहाँ जहाँ दिखाई पड़ेगा वहाँ वहाँ पे मैग्नीज है, देखते हैं। देखो यहाँ पे नज़र आ रहा है, देखो ये यहाँ देखिए आप। तो ऐसे बहुत से प्लेसेस हैं जहाँ पे मैग्नीज मिलता है। फिर ये डायमंड देखिए आप, डायमंड कैसे शो कर रहा है? स्टार देखिए आप, स्टार मार्क है, स्टार मार्क मतलब डायमंड। और देखिए स्टार मार्क यहाँ पे बने तो अफ्रीका में बना हुआ, देखिए आप ज़रा स्टार 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 ये सब देखिए जहाँ जहाँ पे है वहाँ वहाँ मिलते हैं। इंडिया में भी कुछ है कुछ पार्ट में। और फिर बाद में आपका आ रहा है सिल्वर, ये इस तरह से है। सिल्वर गोल्ड तो है पर बीच में हॉलो है, खाली है बीच में ब्लू कलर में, ये सिल्वर का सिंबल है। और देखिए अब सिल्वर कहाँ कहाँ मिल रहा है? सिल्वर आपको मिलेगा, देखो ये यहाँ मिला साउथ अमेरिका में, देखिए यहाँ पे। और भी प्लेस हैं देखो यहाँ पे ऊपर भी मिलेंगे आपको, तो ये सब ढूंढ के देख लीजिए आप। इस तरह से पूरी तरह जब मैप ऑब्जर्व करेंगे तो आपको मालूम पड़ेगा कहाँ पे क्या। जैसे ये एशिया कॉन्टिनेंट इतना बड़ा एरिया, फिर ये यूरोप, ये अफ्रीका, ये साउथ अमेरिका, ये नॉर्थ अमेरिका, देखिए ये इसी का पार्ट है, यूरोप का पार्ट मानते हैं इसको। बड़ा सा आइलैंड देखो, पूरी दुनिया में सबसे बड़ा जो आइलैंड है वो ग्रीनलैंड है, देखिए ये ग्रीनलैंड है यहाँ पे। और ये है ऑस्ट्रेलिया, यहाँ पे छोटा सा आइलैंड, ठीक है। तो ये हो गया, बाकी हम करते हैं नेक्स्ट टाइम।